तुम ही हो एक रोमांटिक और भावनात्मक कहानी हो सकती है। यहाँ पर मैं इसे एक लव स्टोरी के रूप में विस्तार से प्रस्तुत करता हूँ। रात का समय था और एक छोटे से कैफे में भीड़ कम हो चुकी थी। दीपिका अपने दोस्त के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं कुछ अधूरा था। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक व्यक्ति अंदर आया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि राज था, दीपिका का बचपन का दोस्त, जिसे वह बहुत समय से नहीं मिली थी। दीपिका ने उसे देखा और मुस्कुराई। राज ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाया। दीपिका मुस्कुराते हुए, राज, तुम इतने सालों बाद, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो जैसे पहले थे। राज हंसते हुए, तुम भी दीपिका, बस थोड़ी सी बदल गई हो। दीपिका, कहाँ थे तुम इतने सालों तक? मैंने सोचा था कि अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। राज गहरी सांस लेते हुए, मैंने हमेशा यही चाहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन वक्त ने हमेशा मुझे दूर किया। आज अचानक से सब कुछ बदल गया। दीपिका और राज दोनों एक दूसरे को गहरी नजरों से देख रहे थे, जैसे उनकी सारी पुरानी बातें और यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हों। दीपिका, क्या तुमने कभी मुझे मिस किया? राज धीरे से, हाँ, बहुत बार। तुमसे मिलना था, लेकिन कभी वक्त नहीं मिला। अब लगता है सब कुछ सही वक्त पर हो रहा है। वे दोनों कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। यह हलचल सिर्फ दो पुराने दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच की बात थी। राज, तुमसे मिलकर एक बात समझ में आई है, दीपिका। ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। ये कुछ और है, कुछ खास है। दीपिका आश्चर्यचकित होते हुए, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? राज, हाँ, तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा सा महसूस करता हूँ। तुम ही हो जो मेरे दिल के करीब हो, और मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा चाहता हूँ। दीपिका का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक दोस्त की तरह राज से मिलेगी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। क्या वह भी वही महसूस कर रही थी? दीपिका, राज, क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? राज, हाँ, दीपिका, तुम ही हो जो मेरे जीवन में रंग भर सकती हो। तुम ही हो जो मुझे खुश रख सकती हो। तुम ही हो जिसे मैं अपना मान सकता हूँ। दीपिका ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। वह न केवल अपने दिल की बात समझ चुकी थी, बल्कि उसे भी यह एहसास हो गया था कि राज ने जो कहा वह भी वही महसूस करती थी। वह धीरे से बोली, दीपिका, तुम ही हो राज, जिनके बिना मेरा जीवन अधूरा सा लगता है। राज ने उसकी बातों को सुना और उसकी हाथों को हल्के से थामा। दोनों ने बिना कहे एक दूसरे के दिल की बात समझ ली थी। अब कोई दूरी, कोई वक्त उन्हें अलग नहीं कर सकता था। दीपिका और राज के बीच की चुप्पी अब खामोश नहीं थी। वह दोनों अब एक दूसरे की आंखों में वो चीज देख पा रहे थे जिसे वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। कैफे की हलचल की आवाज, बाहर का शोर, सभी कुछ जैसे धीरे धीरे मध्यम हो गया था। दोनों के बीच सिर्फ एक मजबूत और सच्ची कनेक्शन रह गई थी, जिसे वे अब समझ पा रहे थे। राज ने दीपिका का हाथ हल्के से थामा और उसके चेहरे पर नजरें डालते हुए कहा, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी ने मुझे दूसरी बार मौका दिया हो। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए कुछ खास हो, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हो, जितना मैं चाहूँ। दीपिका ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राज, मुझे भी यही महसूस होता है। इतने सालों बाद जब तुमसे फिर मिली हूँ, तो लगा जैसे वक्त ने हमें अलग किया था, लेकिन अब हमें एक दूसरे के पास लौटने का मौका दिया है। मैं तुम्हारे साथ अपना समय और जीवन बिताना चाहती हूँ, जैसे पहले कभी सोचा नहीं था। राज ने गहरी सांस ली और कहा,
हम दोनों के बीच की दूरी को जो वक्त ने बनाई थी अब हम मिटा सकते हैं। तुम ही हो दीपिका, जिन्होंने मेरे दिल को हमेशा छुआ, चाहे हम दूर थे या पास। आज मैं जानता हूँ कि तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। दीपिका ने थोड़ा और करीब आकर कहा, क्या तुम सच में इस नए सफर के लिए तैयार हो राज? हमारी दोस्ती अब एक नई शुरुआत है और मुझे यकीन है कि हम इसे संभाल सकते हैं। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीपिका, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। इस नई राह पर हम दोनों साथ चलेंगे और मुझे विश्वास है कि हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। दीपिका का दिल अब पूरी तरह से राज के साथ जुड़ चुका था। वह समझ चुकी थी कि राज केवल उसके बचपन का दोस्त नहीं था, वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उनका रिश्ता अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था और वे दोनों खुश थे कि यह प्यार और दोस्ती का अद्भुत मिश्रण था जो अब उनका जीवन होगा। राज और दीपिका ने एक दूसरे को अपनी आंखों में देखा, जैसे उनके दिल की धड़कनें एक साथ जुड़ रही हों। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उनका सुकून और खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। दीपिका ने धीरे से कहा, राज, मुझे लगता है अब हम किसी भी मोड़ पर एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम दोनों को साथ में एक दूसरे का साथ चाहिए और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। राज ने उसके हाथ को हल्के से थामते हुए कहा, तुम सही कहती हो दीपिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे को गहरी नजरों से देखा और उनके बीच का संबंध अब एक नई दिशा में बढ़ने को तैयार था। यह वह वक्त था जब दोस्ती से बढ़कर कुछ और था और दोनों के दिलों में वही प्यार था जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। अब उनका रिश्ता एक नया रूप ले रहा था और यह प्यार भरा सफर दोनों के जीवन का हिस्सा बनने को तैयार था। रात की ठंडी हवा ने कैफे के छोटे से कमरे में ताजगी भर दी थी। दीपिका और राज एक दूसरे के सामने बैठे थे और समय जैसे रुक सा गया था। दोनों के दिलों में जो बातें छिपी थीं, वो अब शब्दों में बदलने को तैयार थीं। दीपिका धीरे से, राज, जब तुम चले गए थे तो मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि हम फिर से मिलेंगे। वो पुरानी यादें अब भी मेरे दिल में ताजा हैं, जैसे कल की बात हो। तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल करती थी कि क्या हम कभी फिर से मिलेंगे। राज आहिस्ता से मुस्कुराते हुए, मैं भी यही सोचता था दीपिका। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारा ये रिश्ता खत्म हो, पर फिर भी वक्त ने हमें अलग कर दिया। अब जब तुम मेरे सामने हो तो लगता है जैसे समय ने हमें फिर से एक साथ लाकर सब कुछ सही कर दिया हो। दीपिका ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी थी। वह अपने विचारों को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल की गहराई को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। दीपिका, राज, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो लगता है जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। राज उसकी बात काटते हुए, दीपिका, तुमसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ है कि जो कुछ भी हुआ वो सब किसी कारण से हुआ। शायद हमें एक दूसरे से दूर रहकर ही ये समझ आया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं। दीपिका ने उसके शब्दों को सुना और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। यह मुस्कान केवल एक खुशी की थी, बल्कि यह एक स्वीकार्यता का संकेत भी थी कि उसने राज की बातों को अपने दिल से महसूस किया था। दीपिका, तुम सही कहते हो राज। कभी कभी हमें अपने रास्तों से भटकना पड़ता है ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कहाँ और किसके साथ होना चाहिए। और आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि तुम वही हो जो मैं हमेशा चाहती थी। राज ने धीरे से दीपिका का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी समझ और अपनापन था। राज, मैं अब भी वही राज हूँ दीपिका, जो तुमसे हमेशा प्यार करता था
पर डरता था कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है। अब मैं जानता हूँ कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है जो वक्त के साथ गहरा होता गया है। दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि वह भी राज के लिए वही महसूस करती थी, लेकिन उसने कभी इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया था। आज जब राज ने यह बातें कही तो जैसे उसके दिल के सारे बंद दरवाजे खुल गए थे। दीपिका, राज, तुम सच में मेरा दिल छू गए हो। मैं भी कभी नहीं जान पाई कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन अब मुझे यह साफ समझ में आ गया है। तुम ही हो जो मुझे हमेशा की तरह चाहिए। राज की आंखों में प्यार और कृतज्ञता का मिश्रण था। उसने दीपिका के हाथ को अपने पास और खींचते हुए कहा, दीपिका, क्या तुम मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हो? यह केवल एक शुरुआत है, हम दोनों का एक नया सफर। दीपिका ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ राज। यह सफर हम दोनों का होगा और मैं जानती हूँ कि हम इसे साथ बिताएंगे, चाहे जो भी हो। उन दोनों के दिलों में एक समझ थी जो शब्दों से परे थी। एक नई शुरुआत के लिए कोई बड़ी योजना नहीं थी, बस दोनों एक दूसरे के साथ जीवन को जीने के लिए तैयार थे। उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां दोस्ती और प्यार का अद्भुत मिश्रण था। राज ने दीपिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान को देखा और फिर उसकी आंखों में झांका। तुम ही हो दीपिका, जिनके बिना मेरा दिल अधूरा था। अब मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हो और यही मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। दीपिका ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, हम दोनों अब साथ हैं राज। कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। दीपिका और राज के बीच की दूरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ थे और उनका रिश्ता अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। कैफे में समय जैसे रुक सा गया था और उनका सुकून और खुशी पूरी दुनिया से अलग थी। राज ने दीपिका के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहरी नजरें डाली। राज, दीपिका, तुमसे मिलकर मुझे महसूस हुआ है कि हमारे बीच जो प्यार था वह केवल एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी कनेक्शन थी। यह कुछ ऐसा था जो वक्त के साथ और भी मजबूत हुआ है। दीपिका ने उसके शब्दों को सुनते हुए धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी जो राज के दिल को छू गई। दीपिका, राज, जब तुम मेरे पास नहीं थे तो मुझे लगता था कि मेरा दिल कहीं खो गया है। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ थीं, लेकिन जब तुम वापस आए तो जैसे सब कुछ सही हो गया हो। तुम्हारे बिना मेरा दिल खाली था। राज ने दीपिका का हाथ और भी करीब से थामा। उसकी आवाज में अब एक गहरी प्रतिबद्धता थी। राज, मुझे भी यही महसूस होता है दीपिका। जब तुम मुझसे दूर थीं, तो मेरे दिल में एक खलल था। अब जब तुम मेरे पास हो तो सब कुछ सही लगता है। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के बीच यही प्यार था, लेकिन अब यह साफ है। दीपिका की आंखों में एक चमक थी और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए राज की बातों का जवाब दिया। दीपिका, मैं भी अब यही महसूस करती हूँ राज। इस दूरी ने हमें सिखाया है कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह उन लम्हों में छिपा होता है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। हमारी दोस्ती में वो गहरी समझ थी जो अब प्यार में बदल गई है। राज ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि दीपिका उसका जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। राज, दीपिका, मैं अब जानता हूँ कि तुम ही वो हो जिनके बिना मेरा दिल अधूरा था। तुमसे मिलने से पहले मैं खुद को खो चुका था। अब तुम मेरे साथ हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दीपिका ने उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल गई। उसने धीरे से जवाब दिया, दीपिका, राज, तुम मेरे लिए भी वही हो। हमारी दोस्ती, हमारी समझ
और अब हमारा प्यार सब कुछ इतना गहरा है कि मैं शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो और यही मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। राज ने दीपिका का हाथ हल्के से थामते हुए कहा, हम दोनों अब एक नई शुरुआत करेंगे दीपिका। यह सिर्फ एक शुरुआत है। हम दोनों मिलकर अपना सफर तय करेंगे, चाहे जो भी हो। दीपिका ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांका और फिर धीमे से कहा, हम दोनों के बीच अब कोई भी दूरी नहीं हो सकती राज। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जैसे समय रुक गया हो। कैफे में हल्की सी ठंडी हवा आई, लेकिन उनके दिलों में गर्मी थी। उनके बीच का प्यार अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और यह प्यार और दोस्ती का अद्भुत मिश्रण था जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। राज ने दीपिका की आंखों में एक गहरी समझ और सुकून देखा। उसने धीरे से कहा, दीपिका, क्या तुम मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हो? दीपिका ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूँ राज। मैं जानती हूँ कि यह सफर हमारे लिए खास होगा और हम इसे साथ बिताएंगे, चाहे जो भी हो। राज ने दीपिका का हाथ फिर से थामा और उनकी आंखों में वह प्यार था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। यह उनका सफर था, उनकी नई शुरुआत, और अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। उन दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का वादा किया। यह वादा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में था, एक गहरी कनेक्शन जो हमेशा के लिए कायम रहने वाली थी। राज और दीपिका ने एक दूसरे को देखा और एक नया अध्याय उनके जीवन का शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें दोस्ती और प्यार का अद्भुत मेल था जो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा।